हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नए केस के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो केस है वो आईपीसी का सेक्शन 498 ए का है। अब सेक्शन जो 498 है वो क्या बताता है? वो कहता है कि यदि किसी स्त्री के पति या उसके नातेदारों द्वारा यानी कोई रिलेटिव द्वारा उसके पति के अगर उस स्त्री के ऊपर क्रूरता किया जाता है तो ये सेक्शन 498 ए जो है अप्लाई किया जाता है कि उसके ऊपर अगर किसी भी औरत के ऊपर शादी के बाद उसके पति और उसके रिश्तेदारों ने कोई भी क्रूरता वाला काम किया तो ये सेक्शन अप्लाई होता है। तो जो ये सेक्शन 498 ए है हमारा आईपीसी का, अब ये जो है जब से मतलब इसमें डाला गया है आईपीसी में, शुरू में तो ये सेक्शंस अच्छे से काम कर रहा था। लोगों ने इस सेक्शन के डर से औरतों के ऊपर जो फालतू के अत्याचार थे उसको भी करने बंद कर दिए थे, कम कर दिए थे। लेकिन धीरे धीरे इस जो सेक्शन को मिसयूज करना लोग शुरू कर दिए। जो लेडीजें होती हैं, शादी के बाद अगर पति से थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा होता है तो ज़्यादातर इसकी झूठे केस दायर कर देती हैं, अपने पति या उनके रिश्तेदारों को झूठा फंसा देती हैं। अक्सर ऐसा देखने में मिलता है, आए दिन ये केस ऐसा देखा जाता है। हम ये नहीं कहते कि सब लेडीजें ऐसा करती हैं, सब महिलाएं ऐसा करती हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं अब यही कर रही हैं कि सेक्शन 498 ए का मिसयूज हो रहा है। अगर पति या पति के नातेदार ऐसे हों, नातेदार जो होते हैं पति के, रिश्तेदार जो होते हैं, कभी कभी इवन वो तो विदेशों में भी रहते हैं, मतलब उनका उनके पति से शादी के बाद से कोई मतलब आना जाना या कोई लगाव नहीं रहता है, तब भी लेडीजें फंसा देती हैं क्योंकि वो पति के रिश्तेदार होती हैं। तो इस तरह से आए दिन इस केस का मिसयूज जब बढ़ता जा रहा था और जो है लोग इस सेक्शन से बहुत डर भी गए हैं। तो जो आज का हमारा केस है कुछ ऐसा ही केस है जिसमें चलिए हम लोग बताते हैं कि केस का क्या मेन मुद्दा है। तो जो ये केस है वो इस तरह का है कि जो एक रहती हैं कुणाल चौधरी वर्सेस झारखंड राज्य का ये केस है, 2023 का नवंबर में ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें जो वाइफ रहती हैं वो अपने पति के ऊपर यही सेक्शन 498 ए और उनके रिलेटिव्स के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करती हैं। तो जो पति महोदय हैं वो डर के मारे कि उन्हें क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, उनको पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी, इस डर से बचने के लिए वो अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करते हैं। अग्रिम जमानत अब क्या होती है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दें। जो ये अग्रिम जमानत होती है वो आपको पुलिस गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए प्रयास मतलब करने के लिए आप कोर्ट में जब जाएंगे तो उसे ही अग्रिम जमानत बोलते हैं कि हमें पुलिस ना ले जाए उसके पहले ही हम अपनी जमानत करवा लें। तो वो उनके पति महोदय जो थे वो क्या करते हैं कि अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अप्लाई करते हैं, जबकि वो ये भूल गए कि अभी हाल ही में इस केस से पहले अभी कुछ दिनों पहले एक मतलब केस आया जिसमें अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा पुलिस वालों को ये बात का निर्देश दिया कि आप लोग किसी पर्सन को जो 7 साल से कम सज़ा के लिए जो मतलब चार्जेस लगाए गए हों उसमें आप तुरंत गिरफ्तारी नहीं कर सकते हो। आप जो 7 साल से ज़्यादा की जो सज़ा वाले हैं आप उसमें तुरंत गिरफ्तारी कर सकते हो, लेकिन जो चार्जेज 7 साल के कम वाली सज़ा के लिए अप्लाई कराए जाते हैं उसमें आप तुरंत गिरफ्तारी नहीं करोगे। तो लोग इस केस को ध्यान नहीं देते हैं और
क्या करते हैं कि समाज के डर से कि मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा, इन सब डर से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा केस है उसमें जो पतिदेव महोदय थे उन्होंने यही किया। उन्होंने क्या किया कि सेशन कोर्ट में जाके अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया। तो जो सेशन कोर्ट थी उनके जमानत को उन्होंने, अग्रिम जमानत के लिए जो उन्होंने अप्लाई किया था उसको रद्द कर दिया। जब सेशन कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया तब वो कहाँ गए? वो गए झारखंड हाई कोर्ट के पास। जब झारखंड हाई कोर्ट में इन्होंने अपने अग्रिम जमानत के लिए मतलब अप्लाई किया तो वहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट ने क्या किया कि इनकी जमानत को मंजूर तो कर लिया, लेकिन उस मंजूरी में क्या किया, उन्होंने कुछ कंडीशन लगा दी। उनकी कंडीशन ये थी कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखोगे और उसके साथ हर रिश्ते अच्छे से निभाओगे। तो ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने मान मर्यादा के सम्मान के लिए कोर्ट के कंडीशनल बात को भी मान करके अग्रिम जमानत वहाँ से पा जाते हैं और अपनी पत्नी को, चूँकि अपने घर नहीं ले जा सकते थे क्योंकि पत्नी ने घर वालों को भी उनके साथ में क्या किया था, सेक्शन 498 का ए का चार्ज लगा दिया था। तो जब घर वाले नाराज़ थे, वो जानते थे घर ले जाएंगे तो बहुत विवाद होगा, इसलिए वो अलग से एक रूम लेकर के अपनी पत्नी को वहाँ पे ले गए और उसके साथ रहने लगे। शायद उनकी मंशा ये थी कि अभी हमको जमानत मिल जाए, उसके बाद में इसके लिए जो भी करना होगा आगे कार्रवाई करूँगा। उनके मन में ऐसा चल रहा था। फिर वो अपनी पत्नी को साथ रहते हुए भी क्या करते हैं, हाई कोर्ट में ही फिर से एक याचिका करते हैं की रिव्यू कराने के लिए। जो केस, जो इनका अग्रिम जमानत इनको मिला था और कंडीशन के साथ मिला था, उसको इन्होंने रिव्यू कराने के लिए कहा कि इसको मतलब संशोधित रूप में अपना एक लेटर लिख करके फिर से हाई कोर्ट में याचिका डाली और कहा कि मुझे मतलब इस कंडीशन से मुक्त किया जाए क्योंकि मेरी पत्नी इस तरह की है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। इन्होंने ऐसी कई बातें बता करके डाला, पर हाई कोर्ट ने क्या किया, इनकी याचिका को रद्द कर दिया और इन्हें कहा कि तुम एक क्रूर पति हो, तुम अपनी पत्नी के साथ रहना ही नहीं चाहते हो, और इनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो ये अब क्या करते बेचारे, फिर इसको इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सब मामलों को अच्छी तरीके से देखा और सुना और समझा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो पति थे उनको जो है, अगर हाई कोर्ट ने जो है वो अग्रिम जमानत दिया तो कंडीशनल क्यों दिया। हाई कोर्ट को अगर नहीं मन था जमानत देने का तो वो रद्द कर सकता था, लेकिन उसको इस तरह का नहीं करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी पर्सन को किसी कंडीशन के साथ अग्रिम जमानत दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को फटकार लगाई और ये कहा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था कि इसको जमानत नहीं देना चाहिए तो आप जमानत ना देते, लेकिन आप किसी पर्सन को कंडीशन रख के कोई जमानत दो, ऐसा कोई अधिकार हमें नहीं दिया गया है। और कहा कि उसके पति को मतलब ये कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं है तो तुम उसके साथ ना रहो, और उसकी बात को माना और उस पति के पक्ष में अपना फैसला दिया। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 498A पे आया, तो ये आर्टिकल 21 का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसका भी समर्थक था, क्योंकि आर्टिकल 21 में ऐसा कहा गया है कि जब किसी भी पर्सन को खुद से जीने का अधिकार है, वो अपनी पत्नी के साथ अगर नहीं रहना चाहता, उसकी पत्नी उसके समझ में नहीं आ रही है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है, मारपीट कर रही है, तो किसी को ज़बरदस्ती किसी के साथ रखना ये उचित नहीं है, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया। ये तो था पूरा मामला। अब देखिए, इस मामले को, पति को मतलब इस केस को जीतने में, इस
केस को अपने तरफ मोड़ने में 3-4 साल लग गए। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर रिव्यू कराना, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना, इन सब में उसके पति को बहुत सारे खर्चे भी उठाने पड़े और 3-4 सालों तक कितनी जिल्लतें भी झेलनी पड़ी। उसकी पत्नी इस लायक नहीं थी कि वो उसके साथ रहे, या वो पत्नी सही नहीं थी, क्योंकि उसका ये कहना था कि मेरी पत्नी जो ये केस हमारे ऊपर की है, हम लोगों ने उसके साथ कोई फिजिकल या मेंटल कोई उसको टार्चर नहीं दिया था, ना तो हमारे घर वालों ने ऐसा किया था। और वो पति इस बात को प्रूव भी करता है। तो ऐसे केसेज हम लोग हमेशा आए दिन देखते रहते हैं। तो इसीलिए जो सेक्शन 498A है, इस पे आए दिन सुप्रीम कोर्ट की नई नई गाइडलाइन जारी होती रहती है, क्योंकि इस केस का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है। तो जो एक सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ये फैसला दिया, उसकी हमको सराहना करनी चाहिए। और हम महिलाओं से अनुरोध करते हैं, उन महिलाओं से जो सेक्शन 498A का मिसयूज करती हैं। देखिए, कोई भी नियम या कानून बनाए गए हैं तो वो आप की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। आप अगर इसी तरह इसका मिसयूज करोगे तो मिसयूज करने से क्या होगा, नई नई गाइडलाइन आएंगी और एक दिन ऐसा होगा कि हम महिलाएं जो के साथ जो सही तरह से क्रूरता हो रही है, लोग उसका भी गलत मतलब निकालने लगेंगे। यानी जो सही बातें हैं उसको भी लोग झुठलाने लगेंगे, यही कहेंगे कि नहीं नहीं ये गलत ही है। तो इसीलिए हमको ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे साथ साथ और औरतों को भी दिक्कत उठानी पड़े।